अस्सलाम वालेकुम। वीक 16 में हम ग्राफ जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें ग्राफ से रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक के अंदर हमने ग्राफ से रेलेवेंट जो इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी। इसमें ग्राफ क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। ग्राफ की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। इसी तरह हमने जो है वो ग्राफ से रेलेवेंट एडजेसेंट मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। ग्राफ में किस तरह सर्चिंग हम करते हैं, डेप्थ फॉर सर्च एंड ब्रेड्थ फॉर सर्च, वो हमने डिस्कस की थी। और साथ में हमने जो है वो जो ट्री ट्रेवर्सिंग है वो वाला भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्री ऑर्डर, उसका इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो क्या चीज़ें हैं वो भी हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीक में हमने जब सबसे पहला काम ये होगा कि समरी टाइप जो वीक 15 की थी वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमने बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है BST, और उसमें बेसिक टर्म्स जो हैं वो हम देखेंगे कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक होगा स्पैनिंग ट्री। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्पैनिंग ट्री है, उसको हम देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन को हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST। जो स्पैनिंग ट्री हम डिस्कस करेंगे उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ होती है वो हम डिस्कस करेंगे, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह मिनिमम स्पैनिंग ट्री के जो दो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, प्रिम्स का एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम, ये दोनों हम देखेंगे और इनको हम ड्राई डाउन भी करेंगे विद एग्जांपल। तो ऑब्जेक्टिव भी इसी वीक के ये हैं कि स्टूडेंट को पता चल सके कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है और इनकी एप्लीकेशन क्या होती हैं। ठीक है, और डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स जो हैं, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो उसको यूज़ करते हुए मिनिमम कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसमें प्रिम्स का एल्गोरिदम है, क्रुस्कल का एल्गोरिदम है, वो भी स्टूडेंट ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीक नंबर 15 की जो समरी है उसमें हमने देखा था कि वीक 15 में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक हमने टॉपिक हैशिंग से रेलेवेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि हैशिंग क्या होती है, हैश फंक्शन क्या होता है, हैश वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब हैशिंग आप करते हैं तो वहाँ पर डाटा जो है वो जब स्टोर करते हैं, इंडेक्स करते हैं या हैश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस होते हैं। लाइक हमने कहा था कोलिजन का प्रॉब्लम आता है, और कोलिजन का जब प्रॉब्लम आता है तो हम किस तरह उसको जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लास्ट में जो है वो ग्राफ से रेलेवेंट जो इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ें जो है वो वीक नंबर 15 में डिस्कस की थी। ठीक है, इस वीक में हमने क्या काम करना है कि हमने बाइनरी ट्री जो है वो उसकी डिस्कशन करनी है। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो क्या चीज़ होती है वो हम देखेंगे। उसके बाद स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ होती है वो हम देखेंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है वो हम देखेंगे और इनकी एप्लीकेशन को भी देखेंगे। और साथ में हम लास्ट में जो है वो दो एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, एक प्रिम्स का एल्गोरिदम होगा और एक क्रुस्कल का एल्गोरिदम होगा, जिसको हम फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ से रेलेवेंट जो है चीज़ें ना। तो सबसे पहले है बाइनरी सर्च ट्री एंड बेसिक टर्म्स। ठीक है, तो ये वाली फिगर आपको पहले भी मैंने दिखाई थी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास रूट नोड है, यानी कि जो सबसे ऊपर हमारे पास नोड होगा उसको हम क्या कहेंगे, रूट नोड कहेंगे। उसके बाद लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये हमारे पास लेवलिंग होगी। ठीक है, कि रूट नोड लेवल 0, इसके जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 1, फिर लेवल 1 के जो चाइल्ड होंगे लेवल 2, लेवल 2 के जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एक लेवल के ऊपर आप देखें कि हमारे पास जो है वो सी नोड जो है उसकी दो चाइल्ड हैं F एंड G। तो F एंड G जो है वो हमारे पास कौन से होंगे, सिबलिंग होंगे, यानी कि जो एक जिसका सेम पेरेंट होगा वो हमारे पास कौन से होंगे, सिबलिंग होंगे। ठीक है, इस तरह जो इस अब इनका मजीद जो है वो कोई चाइल्ड नहीं है तो इनको हम लीफ नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा चाइल्ड जिसका कोई ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीफ नोड कहेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो पेरेंट नोड यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है, उसके जो नोड चाइल्ड नोड होंगे उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके पास ये छोटा सा पार्ट जो है इसको हम सब ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक टर्म्स होगी। तो ये वाली वो सारी चीज़ें जो हमने अभी बात की है। पाथ क्या होता है, पाथ रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलॉन्ग द एज ऑफ ए ट्री। ठीक है, कि अगर जिस ट्री को जिस नोड को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रूट नोड से उस नोड तक का जो पाथ होगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नोड्स। रूट नोड क्या होता है, द नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड नोड। तो सबसे टॉप पर जो नोड होगा
उसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड करते हैं। देयर इज ओनली वन रूट पर ट्री, एक ट्री में एक ही नोड होगा, एंड वन पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी नोड, ठीक है, किसी भी नोड का रूट से लेकर वहाँ उस नोड तक एक ही पाथ होगा। पेरेंट नोड, एनी नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज़ वन एज अपवर्ड टू अ नोड कॉल्ड पेरेंट नोड, ठीक है। तो हर नोड का जो है वो एक पेरेंट होता है, फाइल जो है वो हमारे पास रूट नोड का कोई भी पेरेंट नहीं होगा। चाइल्ड, द नोड बिलो अ गिवन नोड, जो भी गिवन नोड है उससे नीचे वाले जो नोड होंगे, कनेक्टेड बाय इट्स एज डाउनवर्ड इज कॉल्ड इट्स चाइल्ड नोड। तो लीफ नोड कौन सा होगा, द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द लीफ नोड। ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा उसको हम कहेंगे लीफ नोड। इस तरह हमारे पास जो है वो सब ट्री रिप्रेजेंट द डिसेंडेंट ऑफ द नोड। आपको जो छोटा पार्ट है ट्री के अंदर, कोई भी पार्ट जो है उसको हम सब ट्री कहते हैं। विजिटिंग का मतलब क्या होगा, विजिटिंग रेफर टू चेकिंग द वैल्यू ऑफ नोड व्हेन कंट्रोल इज ऑन द नोड। जब कंट्रोल जो है वो नोड के ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू को हम जब चेक करेंगे तो उसका मतलब होगा उसको हमने विजिट कर लिया। ट्रेवर्सिंग का मतलब है, ट्रेवर्सिंग मीन पासिंग थ्रू नोड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक खास ऑर्डर में आपने क्या काम करना होगा, नोड्स को चेक करना होगा, पास करना होगा, ठीक है। लेवल्स आपको बताएं, तो लेवल ऑफ नोड रिप्रेजेंट्स द जनरेशन ऑफ अ नोड। If the root node is at level 0, then its child at level 1, its grandchild is at level 2 and so on. Keys क्या होंगी, key represent a value of a node based on which a search operation is to be carried out for the node. नोड्स को आप कोई कीज असाइन कर देंगे, इंडेक्सेस असाइन कर देंगे, जिनको यूज़ करते हुए हम उनको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट में है बाइनरी सर्च ट्री, BST। A binary search tree is a tree in which all the nodes follow the below mentioned properties. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, the left subtree of a node has a key less than or equal to its parent node। ये जो पेरेंट नोड होगा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, उसकी जो लेफ्ट वाली वैल्यू होगी वो छोटी होगी पेरेंट नोड से, ठीक है, या इक्वल भी हो सकते हैं। और राइट सब ट्री ऑफ द नोड हैज़ अ की ग्रेटर देन इट्स पेरेंट नोड्स की, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा कि राइट साइड वाला जो सब ट्री होगा उसकी जो हेड की उसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी पेरेंट नोड से, ठीक है। दस BST डिवाइड ऑल इट्स सब ट्री इनटू 2 सेगमेंट्स, द लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री, एंड कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री जो होगी वो वैल्यू लेस या इक्वल होगी नोड की के साथ, यानी कि जो रूट नोड होगा या पेरेंट नोड होगा, और पेरेंट नोड की जो वैल्यू होगी वो राइट सब ट्री से छोटी या इक्वल हो सकती है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन इसमें कौन से होते हैं, सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ ट्री, इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ ट्री। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, ट्रेवर्सेस अ ट्री इन अ प्री ऑर्डर मैनर, इन ऑर्डर ट्रेवर्स अ ट्री इन ऑर्डर मैनर, पोस्ट ऑर्डर ट्री इन अ पोस्ट ऑर्डर मैनर, ठीक है। तो ये वाली हमने एग्जाम्पल के साथ जो है वो लास्ट वीक में डिस्कशन की थी। तो इसमें हमारे पास जो है वो बेसिक ऑपरेशंस तक हम इस वीडियो में रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो मज़ीद डिटेल के साथ जो है बाकी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।